लोहे की रेत भूरे भालू के चेहरे पर जा लगी। भालू झल्ला गया और तीनों की तरफ मुंह खोल दिया। तभी अचानक 50 सेंटीमीटर लंबा तीर भालू की कमजोर दाहिनी आंख में घुस गया। पेड़ जोर से हिलने लगा और तने में दरार पड़ गई। जैसे ही मौका मिला, राजू बोला, पंकज तुम 5 मीटर की पटरी पर चढ़कर पेड़ पर निशान लगा दो ताकि पेड़ को भालू की तरफ गिराया जा सके। पंकज बोला, समझ गया। भालू लगातार पेड़ पर वार करता रहा। तभी मोहन ने और ताकतवर धनुष निकाला और 3 तीर छोड़े। नुकीले तीर भालू के घने बालों को चीरते हुए घुस गए। 30 सेंटीमीटर लंबा धनुष तीर के सिरे तक तन गया। भालू फिर भी डटा रहा और तभी मोहन ने फिर 3 तीर चला दिए। इतनी बार लगने के बाद भी वो जिंदा था। होश उड़ गए। तभी राजू बोला, बड़ा कुत्ता। अब ये आजमा धुएं से भरा हथगोला हवा में गया। भालू ने आदतन दोनों पंजों से उसे पकड़ लिया और फिर अचानक धमाका हुआ। भालू उल्टा गिर पड़ा, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था। उसी वक्त पेड़ गिरने ही वाला था। मोहन ने घोड़े को पकड़ा और पेड़ भालू की तरफ गिरा। दाऊ और पंकज ने मिलकर मोहन को संभाला। तीनों आगे बढ़े। रासायनिक हमला हुआ। भालू की आंखें जल गईं। हथगोले से घायल भालू भाग भी नहीं सका। कोई बोला, अरे ये अभी जिंदा है क्या? सच में ये भालू है? राजू बोला, अगर मोहन की अक्ल काम न आती तो आज हम बचते नहीं। और अच्छा हुआ ये भारी भरकम था, वरना हम तीनों इसे मार नहीं पाते। तभी मोहन ने भालू के सिर पर वार किया। ट्रिगर दबाने ही वाला था कि भालू ने आखिरी ताकत लगाकर बचने की कोशिश की और अपने पंजे से मोहन पर जोरदार वार कर दिया। मोहन पीछे हटा, लेकिन भालू की आखिरी चाल तेज थी। उसकी छाती पर 4 गहरी खरोंच आ गई। पंकज जड़ी बूटी लाने दौड़ा। मोहन बोला, ये जानवर मेरी जान ले लेता, मैं इसकी खाल उतारूंगा। पंकज बोला, मोहन भैया ठीक तो हो? मोहन बोला, बस ऊपर की चोट है, मरने वाला नहीं। शिकारी के लिए ये आम बात है। तभी गौरी पेड़ से कूदकर भालू के पास आई। उसकी आंखें खराब हो चुकी थी। गौरी ऐसे खड़ी हो गई जैसे कोई पालतू कुत्ता हो और हाथ जोड़ लिए। मोहन बोला, आंख बंद कर। और सब हैरान रह गए, ये सच में समझ रही है। तभी पंकज पानी और दवा लेकर आया और मोहन की पट्टी की। पंकज बोला, तुम्हें वापस जाकर इलाज कराना चाहिए। मोहन बोला, इतना नाटक नहीं हुआ, अब शाम के 4 बज रहे हैं। आंख झपकी और सुबह हो जाएगी। और भालू मिल गया तो शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं। पंकज बोला, रात यहीं रहेंगे क्या? मोहन बोला, नहीं तो कहाँ दाऊ। और पंकज, तुम लोग हिरन, जंगली सुअर और 12 सिंगा ले आओ। अंधेरा होने से पहले दाऊ बोला, चलो। और दोनों शिकार लाने चले गए। अगली सुबह तीनों मांस भून रहे थे। तभी गुरप्रीत लोगों को लेकर पहुंचा और बोला, अरे भाई इतना बड़ा शिकार। सुनहरे बालों वाला बूढ़ा भी कुछ बड़े सुअर लाया, लेकिन भालू के सामने सब फीके पड़ गए। सब बोले, इस साल का विजेता मोहन ही है। फिर सिग्नल बम चलाया गया और थोड़ी देर में 4 लोग पहुंचे। भालू को देखकर सबकी सांस अटक गई। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।